एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारी जिंदगी और हमारा तकदीर चेंज कर सकता है। और बीच में लाइट भी चली जाती थी, मुझे क्लाइंट के मैसेज आए थे कि हाँ भाई कहाँ है प्रोग्रेस, लाइट चली गई थी, तो पता लगे कि यार ये क्लाइंट की दुखती रखे और आपने उसको पकड़ना है। तो 73,000 प्लस डॉलर्स मैंने अर्न किए हैं लास्ट 12 मंथ्स में। फ्रीलांसिंग में आपको रिजेक्शन जो है वो रोज फेस करनी पड़ती है, तो आपने इस चीज के साथ यूज टू होना है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे फ्रीलांसर से मिलाता हूं जिन्होंने तकरीबन $2 लाख तक की अर्निंग की है। इस वीडियो के अंदर वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हिज अर्ली डेज, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से क्लाइंट को आपको पिच करना चाहिए, क्या आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अमाउंट आपको रखना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट की बिडिंग के दौरान, किस तरीके के या फिर किस रीजन के क्लाइंट्स को आपको पिच करना चाहिए, लाइक यूएस, यूके या फिर यूरोपियन क्लाइंट्स या फिर एशियन क्लाइंट्स को, राइट। तो कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले यार अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम जाकिर अहमद शाह है। मैं एज ए टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ upwork.com पे, और 2012 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बट 2016 में यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। एक जगह जॉब की है वो, लेकिन वो भी आप इसको एज ए फ्रीलांसिंग जॉब कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि ये जर्नी है मेरी ज़बरदस्त रही है, और मैं इसको एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर ही लेके जा रहा हूँ। ओके, तो जाकिर भाई अपने करियर का जो स्टार्टिंग डेज थे ना फ्रीलांसिंग में, उनके बारे में कुछ बताइए यार कि कैसे डिसाइड किया कि हाँ इस कैटेगरी में जाते हैं, इसके साथ काम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग में। बैक इन 2012 इस तरह हुआ था कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। शुरू शुरू में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, ऐसा सच आइडिया भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है या इस तरह के भी आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे एक दो कजन है, उसके दोस्त रात को जागते थे और दिन को सोया करते थे। मेरे को कहा, आप लोग करते क्या हो? पूरी रात मतलब जाग रहे होते हो, शोर कर रहे होते हो, और सुबह फिर पूरा दिन तुम सो रहे होते हो। तो कहते हम फ्रीलांसिंग करते हैं। मैंने कहा ये क्या भला होती है, क्या करते हो ये? कहते ये हम इस तरह की सर्विसेज है ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। मैं कहा क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? कहते ये साइट से, यहाँ से क्लाइंट मिलते हैं और ये हम इस तरह का टास्क देते हैं। मैंने कहा वाकई इस तरह का काम होता है? अगर आपको याद हो उस दिनों में वो गूगल कैप्चा का और एड्स का और ये वो लिंक्स पे क्लिक करके पैसे लोग कमाते थे, 99% स्कैम ही होता था। तो हम यही समझते हैं कि यार यही जॉब्स है और यही सब कुछ है। तो मैं कहा यार ये तो झूठ है, सारा फ्रॉड है ये वो। लेकिन उन्होंने जब पैसे निकलवाए और मुझे दिखाए कि ये देखो ये हम यही पे कर रहे हैं और आपको पता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, सारा सब कुछ इधर से ही कर रहे, तो कुछ दोस्त मिलकर इस तरह कर रहे थे। तो फिर मैंने भी हिम्मत की, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल थे नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा था। लेकिन उस टाइम पे मेरे क्योंकि बैचलर में हमारे इस तरह होते हैं ना इंजीनियरिंग, जब हम ज्वाइन करते हैं एफएससी में, तो मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं था सब्जेक्ट। मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई थी, उसके बाद डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जंप किया। तो एसएच बैकग्राउंड नहीं था, चीजें भी क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके अकाउंट बना लिया। उस टाइम पे elance.com और odyssey.com हुआ करता था। elance पे अकाउंट बनाया, जैसे ही प्रोजेक्ट पे बिड किया वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, और मुझे वो काम करना नहीं आ रहा। वो अंग्रेज ने मुझे मैसेज सेंड किया कि ये काम करना है। अब मैंने कहा चलो जी, अब ये काम। मैंने उसको मैसेज किया कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो उसने मुझे स्माइली भेजी कि क्या डाउनलोड कर रहे हो ना। उसने मुझे कहा ये CSS फिक करनी है इस वेबसाइट की। तो मैं कहा डाउनलोड करूँ। उसने मुझसे पूछा क्या डाउनलोड करूँ? मैंने कहा वेबसाइट। तो फिर लकीली एक इंडियन मैनेजर था उस क्लाइंट का, तो उसने मुझसे कॉल की और समझाया कि हाँ क्या है भाई। तो मैंने कहा मैं वेबसाइट डाउनलोड करो। कहते हैं अच्छा फिर फाइल जिला यूज करना है, आपने ये करना है वो करना है, कुछ जिसने मुझे गाइड कर दिया। लेकिन मुझे वो काम आता नहीं था। फिर वो जो दोस्त काम करते थे उन्होंने मेरी हेल्प की और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो 4 घंटे उस पर हमने लगाए और $20 अर्न किए। $5 पर आवर वो प्रोजेक्ट था। जब $20 मैंने निकाले, यकीन माने वो वाली खुशी अभी भी मैं मतलब तकरीबन $200,000 $2 लाख अर्न करने के करीब पहुंचा हूं। लेकिन वो वाली खुशी नहीं है जो मैं वो 2,000 रुपए वहां से निकलवाए थे मैंने। तो वो वाली खुशी बहुत ही ज्यादा वो थी, क्योंकि उसने मुझे ये बावर कराया कि हाँ ये चीज रियल है, आप एज ए फ्रीलांसर भी अर्न कर सकते हो और इसको आप एज ए कैरियर बना सकते हो। तो बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी ऑन एंड ऑफ ये सर्विसेज देते रहे, और शुक्र है अल्लाह का कि वही जर्नी अभी तक जारी है और चल रही है। अच्छा, तो जाकिर भाई जैसे स्टार्टिंग डेज में ना किसी भी प्लेटफॉर्म को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो वो दिन थे ना उन दिनों में कोई किस तरीके से उन प्लेटफॉर्म्स को सीखा? लाइक आई बिलीव कि 2012, 13, 14 में तो इतना कोई इंटरनेट बूम पर नहीं था ना, तो रिसोर्सेज इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे कि यार अपवर्क है या फिर एलांस है जो भी है, यहाँ पे किस तरीके से बिडिंग वगैरह करना चाहिए। तो
वो चीज़ें कैसे सीखी खुद से फिर? वहां पे कुछ कम्युनिटीज थी, कुछ फेसबुक ग्रुप्स थे, कुछ यूट्यूबर्स थे, उनसे सीखा है कि ये कैसे काम करते हैं, क्या चीजें होती है। तो जब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला तो वो टाइमर डाउनलोड करके काम करना था, तो वो डाउनलोड करना भी अजाब था। और दूसरा ये था कि वो सीआरटी वाले इतने बड़े बड़े जो मॉनिटर्स थे उस पर काम करना था, और बीच में लाइट भी चली जाती थी। मुझे क्लाइंट के मैसेज आए थे कि हाँ भाई कहाँ है प्रोग्रेस, लाइट चली गई थी, स्मार्टफोन शार्टफोन थे नहीं हमारे पास। तो वो जब मैं ये उसको कहा कि लाइट चली गई थी, तो वो फिर हंसने लगे कि यार कहाँ रहते हो, लाइट चली गई, कभी क्या कहते हो कभी क्या कहते हो ना। तो मैंने कहा यार ये रियलिटी है हमारी, ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो वो मतलब अजीब सा एक सूरत हाल थी। अब तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा यूट्यूबर है, काफी ज्यादा चीजें आ गई, लेकिन उस टाइम काफी मुश्किल था। हाँ क्लाइंट इजीली मिल जाते थे, लेकिन काम करना और उनके साथ कोलैबोरेट करना, इतने ज्यादा वो एप्स वगैरह भी नहीं थे जिसके साथ हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। लेट से जूम कह लो, गूगल मीट कह लो, या इस तरह स्काइप हुआ करता था, वो भी ना होने के बराबर। आधे बात हम ये करते थे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, सुन पा रहा हूँ सुन नहीं पा रहा। तो इस चीजों पे होता था। इतना अच्छा इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन ये कि वो काफी ज्यादा चीजें फैसिनेट करती थी हमें ना, कि यार इस तरह हम कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। तो वो सारी जो चीजें थी ना, वो लर्निंग एक्सपेक्ट, वो हमें अभी भी वो सारी चीजें माइंड में रखता हूँ कि यार हमने जर्नी जो है वहां से स्टार्ट की है। तो मैं वो चीज अभी भी माइंड में रखता हूँ और इस हिसाब से अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके कुछ इधर से सीखी, कुछ कहाँ से सीखी, कुछ गलतियां की है, कुछ प्रोजेक्ट एंड हुए हैं, कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, कुछ रिफंड की है। तो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग जर्नी है ना। अगर मैं कह दूं कि एक दिन में एक महीने में सीखा, तो नहीं है। इवन आजकल भी ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं कि लग पता जाता है। तो वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब तक आप ये चीजें खुद नहीं करेंगे, आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ जो होनी है वो मुझे नहीं पता। आप किस तरह उसको फेस कर सकते हैं, किस तरह आप उसको टैकल करते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब तक आपके साथ खुद नहीं बीतती आप पे, तब आप तक नहीं सीख सकते। लेकिन ये कि आप जुड़िए रहिए इस चीज से। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है ना, वो हमारी जिंदगी और हमारा तकदीर चेंज कर सकता है। लेकिन वो तब जब आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे और इसी चीज को कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, तो जाकिर भाई फिर आपने फ्रीलांसिंग किस टैक के साथ शुरू किया, और अभी जिस स्टेज पर आप हैं, आपने कहते हैं ना कि किस तरीके से खुद को अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी वाइज, कि हाँ मैं हर 6 महीने में कोई टेक्नोलॉजी सीखूँ या साल में सीखूंगा। तो उसके बारे में बताइए, आपके टैक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड नहीं था मेरा आईटी का, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं। और ये प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस और ये वो काफी मुश्किल लगती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। और तो वर्डप्रेस पता नहीं कहाँ से लकीली आ गया मेरे यूट्यूब के फीड में आ गया कि यार वर्डप्रेस भी कोई बला है। तो उस टाइम अगर आपको याद हो, lynda.com के ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीजें हुआ करते थे। तो मेरे एक दोस्त के पास lynda.com के ट्यूटोरियल थे, उसने मुझे फ्लैश ड्राइव में दी, और फिर वो मैंने उस सीआरटी वाला जो सिस्टम था मेरे पास उस टाइम, उसमें डाल करके दे दी। तो वर्डप्रेस मुझे इजी लगा, ड्रैग एंड ड्रॉप था, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं थी, इस तरह की बेसिक स्किल्स थी। तो मैंने कहा यार ये हमारे लिए बना हुआ है, हम जैसे कहते जिनको कोडिंग शोडिंग ये वो नहीं आती। तो उससे स्टार्ट किया मैंने। लेकिन जब वो मैं वर्डप्रेस मैंने स्टार्ट किया, मोस्टली वीए के सर्विसेज देता था, वर्चुअल असिस्टेंट के। वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करना, अपडेट करना, पोस्ट लगाना, ब्लॉग लगाना और इस तरह से। तो उसमें एक अजीब सी कैफियत होती है। हर क्लाइंट पूछता था कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स और एसईओ ये एसईओ में पता नहीं एसईओ क्या बला है, क्या चीज है, हर कोई यही सोच रहा है। तो वो मैंने सर्च कर लिया कि भाई एसईओ क्या होती है। तो वो फिर धीरे धीरे एसईओ भी सीखना स्टार्ट कर दिया हमने कि यार एसईओ ये है, इस तरह की होती है और ये सारी। तो वो हमने फिर उस हिसाब से स्टार्ट किया। और लकीली मुझे एक क्लाइंट मिल गया जो मुझे कम पैसे देता था, लेकिन $3 पर आवर देता था। लेकिन उससे मुझे ये फायदा हुआ कि उसने मुझे पेड टूल्स दिए, पेड ट्रेनिंग लेके दिए कि यार आप ये सीख लो, ये चीजें सीख लो, ये सीख लो। और मेरा शुक्र है कि ये मैं चीजें जल्दी अडॉप्ट कर लेता था। तो मैंने वहां से CRMs देखे कि मेलचिम्प क्या बला है, इन्फ्यूजनसॉफ्ट क्या बला होती है, क्लिक फनल्स क्या होते हैं। तो इस तरह की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की। और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें मैं स्किल सीखता गया। तो मैंने स्टार्ट वर्डप्रेस से किया था, फिर मैं एसईओ पे मूव हो गया, और अभी भी मैं वर्डप्रेस और एसईओ की सर्विसेज देता हूँ। लेकिन इसके साथ CRM और इस तरह की बिजनेस ऑटोमेशन, शॉपिफाई, विक्स, स्क्वेयर स्पेस और इस तरह की बाकी जो CRM है उनकी भी मैं सर्विसेज देता हूँ। अगर आपने IT सर्विसेज में रहना है और आपने फ्रीलांसर में रहना है, तो आपको हर टाइम नए स्किल सीखने होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब ये स्किल ऑब्सोलीट हो जाए। अब जिस तरह हम शुरू में फ्रीलांसिंग करते थे, जिस तरह हम वर्डप्रेस के प्लगइन्स और ये वो करते थे, आजकल वो नहीं है। बहुत ही ज्यादा चीजें एडवांस हो गई, एसईओ भी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई। तो आपको एडेप्टेबिलिटी सीखनी चाहिए, आपको न्यू स्किल्स सीखने चाहिए, आपको लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इस चीज पे
एक माइंड सेट बना के चीजें करनी होगी, क्योंकि आप गेम से आउट हो जाएंगे अगर आपका वही पुराना माइंड सेट है और आप उसी चीज में रहते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो सिर्फ और सिर्फ मेजेंटो पे सर्विसेज देता था। वो एक अच्छी खासी सैलरी लेता था एक सॉफ्टवेयर हाउस में। क्या हुआ कि वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो गया और उस सॉफ्टवेयर हाउस के पास मेजेंटो का और कोई काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था वो सिर्फ मेजेंटो की सर्विसेज दे रहा था, उसके पास कोई और स्किल सेट से थे नहीं। तो वो बेचारा एब्सोल्यूट हो गया और सॉफ्टवेयर हाउस ने उसको निकाल दिया। अब उसको कोई और जॉब मिल नहीं रही, तो साल 2 साल वो बेरोजगार रहा। फिर वो दोबारा आया, PHP उसने सीखा और ये बाकी सारी चीजें सर्विसेज देना दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्किल भी ग्रो करने चाहिए और अपने आप को भी अडॉप्टेबल बना के न्यू स्किल भी सीखने चाहिए। राइट। तो जाकिर भाई, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो नो डाउट आप अलग अलग रीजन्स के क्लाइंट से मिलते हैं, US, UK, यूरोप और एनी अदर कंट्री, राइट। तो आपने कभी ये माइंडसेट सेट किया कि यार मुझे इस रीजन पे टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल US, UK या फिर यूरोप, मैं एनी रीजन के क्लाइंट्स के साथ डील करूंगा? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन डिसाइड किया हुआ आपने? हाँ बिल्कुल, मेरा एक चेक लिस्ट है। मैं जब भी प्रोजेक्ट सर्च करता हूँ तो मैं एशियन क्लाइंट को एलिमिनेट करता हूँ, उनके साथ में काम नहीं करता। 99.9% ऑफ द केसेस, इवन जो एशियन वहां पे भी रहते हैं उनके साथ भी मैं देखता हूं कि उनके साथ काम ना करूं, क्योंकि एक तो हमारा माइंड सेट मैच नहीं करता। उनकी एक एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है और उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है कि हम मीट नहीं कर पाते, और पैसे भी वो फिर हम यहाँ से ही सोच के वो ओ भाई पाकिस्तान में तो इतना वो चल रहा है, डॉलर तो इतने का है, ओ भाई मैं सर्विसेज तो वहां के हिसाब से दे रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे बैठ के क्यों वो सारी चीजें निगोशिएट कर रहे हैं। तो वो हमें पैसे यहाँ के देना चाहते हैं और काम वहां का करवाना चाहते हैं। लेकिन जो बाकी क्लाइंट्स है उनको पता है कि हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमें क्या चीज चाहिए, तो इस हिसाब से फिर हम उनके साथ निगोशिएट करते रहते हैं। क्योंकि पैसे वाइज भी, और दूसरा ये कि मेंटल पीस हमारे उनके साथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो हमें फोर्स नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हमें सॉरी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बोनसेस देते हैं और काफी अच्छी तरह डील करते। मैं ये नहीं करता कि 100% ऑफ द एशियन क्लाइंट ऐसे होते, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है। तो फिर वो यही है कि हम कहते हैं कि भाई हमारा अपना जो सारा सब कुछ जो फ्लो चल रहा है उसको खराब ना करे, उन्हीं के साथ हम काम करें। बेशक कम प्रोजेक्ट करें लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट करें, ताकि मेंटल पीस हो और हमारे ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो। तो ये हमारे कुछ चेक लिस्ट है जो मैं यूज करता हूँ प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। अच्छा, तो जब आपको कोई क्लाइंट दिखता है, कोई प्रोजेक्ट दिखता है, तो आपको लगता है ना कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है, इस पर बिड करना चाहिए, तो किस तरीके से आप पिच करते हैं? क्या बिडिंग स्ट्रेटेजी आपकी रहती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? क्योंकि मैं अपवर्क पे ही काम करता हूँ, तो अपवर्क का ही मैं आपको हवाला देता हूँ कि जब मैं अपवर्क पे प्रोजेक्ट सर्च करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है। क्लाइंट ने इससे पहले किसी फ्रीलांसर को हायर किया हुआ है, अगर हायर किया है किस हावरली रेट पे किया है, कहाँ का तक वो फ्रीलांसर, उस जो क्लाइंट है उसकी हायरिंग जो रेशो है वो क्या है, 50% है, 70% है, 30% है। उसने जो फ्रीलांसर को फीडबैक दिया है वो किस तरह है, क्लाइंट को जो फ्रीलांसर ने फीडबैक दिया है वो किस तरह है। तो ये सारी चीजें एज ए चेकलिस्ट में के लेके जाता हूँ, और अगर एक क्लाइंट इन सब चीजों पे अबूर करता है, सब चीजें वो चेकलिस्ट ओके ओके करता है, फिर उस पर मैं अप्लाई करता हूँ। और जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मैं नहीं कि मैंने कवर लेटर अपने पास सेव किए हुए वही कॉपी पेस्ट करके सेंड करता हूँ। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हमेशा अपने दुखती रग देखना होती है। दुखती रग वो है कि जहां पे आपको पता लगे कि यार ये क्लाइंट की दुखती रग है और आपने उसको पकड़ना है कि यार ये वाली जो जगह है ना, क्लाइंट को लेट सपोज वेबसाइट में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो आप उसकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करके बता दो कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो इन रीजन की वजह से ये है, लोड नहीं हो रही, तो मैं आपकी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। जिस भी कैटेगरी में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप क्लाइंट को वो चीजें नोट डाउन करके बता दो कि मैंने रिसर्च की है, आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, इस चीजों को मैं ऐसे अच्छा करके प्रोवाइड कर सकता हूं, और इसी हिसाब से फिर आप बिड करेंगे तो यकीन माने आप जो बाकी फ्रीलांसर हैं उनसे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि क्लाइंट को पता जब चलेगा कि भाई इसने रिसर्च की है, इतनी मेहनत की है, तो आपको लाजमी अप्रोच करे। इवन वो अगर आपको हायर नहीं कर सकता, आपके हायरिंग रेट भी ज्यादा है या आपका हावरली रेट ज्यादा है, फिर भी वो आपके अप्रोच करेगा और कहेगा कि अगर आप कुछ कम कर सकते हैं बजट अपना, तो हम काम कर सकते हैं। तो आप हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखें और इसके हिसाब से ही, शॉर्ट टू द पॉइंट और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रपोजल लिखे। अच्छा, तो जाकिर भाई अब आपके यार थोड़ा बहुत अर्निंग वगैरह के बारे में बात करते हैं। आई बिलीव कि आपको 7-8 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए, तो आपकी टिल नाउ क्या अर्निंग हो चुकी है, और ईयर बाय ईयर या फिर मंथ बाय मंथ आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके की ग्रोथ है उसमें?
अगर मैं आपको 12 मंथ्स की अभी अगर अर्निंग बताऊं यहाँ से मैं देख लूँ ना, तो 73,000 प्लस डॉलर्स मैंने अर्न किए हैं लास्ट 12 मंथ्स में अपवर्क से। सिर्फ कुछ मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी है, मुझे डायरेक्ट पे करते, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपवर्क की जो अर्निंग है वो बता रहा हूँ। $73,000 है, और अभी मैं मतलब $2 लाख के करीब पहुंचने वाला हूँ अपवर्क पे ही। तो और मंथली मुझे ये चीज समझ नहीं आती, मोस्टली फ्रीलांसर यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, ये वो लगाते हैं कि भाई मैं मंथली $10,000 कमाता हूँ, 8,000 कमाता हूँ। मेरी फ्रीलांसिंग कैरियर में यकीन माने कोई ऐसे 2 महीने नहीं होंगे कि मैंने सेम अर्निंग की हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने आवर्स काम करेंगे, किन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। तो मुझे नहीं आइडिया कि मैं कभी 2 महीने मैच किया हो मैंने कि सेम ही अर्निंग हो, कभी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत ही कम हो जाती है। प्रीवियस मंथ का अगर मैं आपको बताऊं कि 15 से 20 लाख तक मैंने एक मंथ में अर्न किया, और कुछ ऐसे मंथ्स भी होते हैं जिसमें बिल्कुल अर्निंग नहीं होती, जिस तरह लेट्स सपोज दिसंबर का मंथ होता है, जनवरी का मंथ होता है, क्रिसमस और इस तरह की बाकी छुट्टियां वगैरह आती है, तो काम जरा कम पड़ जाता है। तो आपको देखना पड़ता है कि किन मंथ्स में आपका काम पीक पे है और किन मंथ्स में आपका काम स्लो है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मतलब अच्छी खासी अर्निंग हो रही है मेरी, और ये कुछ 3-4 सालों में मेरी अर्निंग काफी ज्यादा बूस्ट हो गई है। अच्छा, तो जाकिर भाई ये तो अर्निंग की बात हुई, तो अर्निंग के साथ साथ नो डाउट थोड़े बहुत लॉसेस भी होते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि अभी तक आपको क्या कितना नुकसान वगैरह हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ है, काफी हुआ है, और अभी भी हो रहा है। रिसेंटली एक प्रीवियस वीक में मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, क्लाइंट का पता नहीं कोई इशू था, मैंने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है। तो अपवर्क उसको चार्ज नहीं कर पा रहा था किसी रीजन से, तो अपवर्क ने मुझे अपने पैसे, अपने पल्लों से पैसे दिए, मतलब अपवर्क ने खुद पैसे दिए। और फिर अपवर्क जब खुद पैसे देखता है, फिर देखता है कि इसने काम किस तरह किया। अपवर्क ट्रैकर होता है, वो नोट डाउन करता है, स्क्रीन शॉट्स और एक्टिविटी लेवल होते हैं, तो उसने सब जांच पड़ताल करके मेरे कुछ पैसे उन्होंने काट दिए कि ये भाई एलिजिबल नहीं है अपवर्क टर्म्स एंड कंडीशन पे, और आप इस पे मतलब सारा जो चीजें है वो फॉल नहीं करती, तो उन्होंने कुछ पैसे काट दिए और अपवर्क ने खुद से पैसे दिए। और कुछ इस तरह होता है कि क्लाइंट डिस्प्यूट कर जाते हैं, रिफंड कर जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा इश्यूज आते रहते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको रिजेक्शन जो है वो रोज फेस करनी पड़ती है, तो आपने इस चीज के साथ यूज टू होना है कि आपको कैसी रिजेक्शन आनी है और आपने कैसे इसको फेस करना है। तो रिजेक्शन, और दूसरा ये है कि आप अगर फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 6 मंथ से अगर अच्छे वो हो तो 12 मंथ्स आपके पास इमरजेंसी फंड हो, इन केस आपको इन मंथ्स में कोई प्रोजेक्ट ना मिले, तो आप उन पे रिलाई कर सको। कभी भी एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करो डायरेक्टली। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको साथ में लेके फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। जब आपको पता चले कि यार मेरे लेट सपोज मंथली जो अर्निंग है वो 50,000 है, जब आप फ्रीलांसिंग से कंसेक्टिवली 50 से 1 लाख तक 3 या 4 मंथ से कंसेक्टिवली कमाओ, तब आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपने अपने कैश फ्लो को देखना है, जब तक वो आपके 12 मंथ्स की अर्निंग आपके पास ना पड़ी हो, आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, आपका क्लाइंट कहीं आपको फिर बताए गोस्ट हो सकता है, आपको कुछ भी नहीं पता चला और प्रोजेक्ट खत्म हो सकते। तो आपने हर तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, और अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये सारी चीजें आपको लाजमी करनी चाहिए। तो अब लास्ट में ना 2 क्वेश्चन मेरे रहेंगे जाकिर भाई। एक बात तो ये कि राइट नाउ जैसे आपको पता है कि लिंक्डइन थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है, बूम पे हो रहा है, लोग लिंक्डइन पे भी आ रहे हैं, तो क्या आपने कभी लिंक्डइन ट्राई किया जॉब वगैरह के लिए या फिर क्लाइंट्स वगैरह के लिए? कभी वहाँ से लीड वगैरह मिली आपको? लेकिन आते हैं लोग, अप्रोच करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एशियन और लोकल क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं उनको सॉरी कर देता हूँ, एक्सक्यूज कर देता हूँ, मैं उनके साथ काम नहीं करता। मैंने खुद मतलब जॉब हंटिंग नहीं की वहां पे, लेकिन काफी ज्यादा जॉब्स मिल जाती है। अपर के सॉरी फाइवर फेसबुक के ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हैं, वहां से मैंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। अब मैं उस एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, लेकिन इन केस मेरे पास प्रोजेक्ट्स ना होते तो मैं डायरेक्टली जाता फेसबुक ग्रुप पे, लिंक्डइन पे जाता और वहां पे क्लाइंट्स को अप्रोच करता। और काफी मेरे ज्यादा दोस्त है वो वहां से ही आउटसोर्स करते और वहीं से प्रोजेक्ट्स लेते। तो फेसबुक के अच्छे ग्रुप से उनको ज्वाइन करें, वहां से प्रोजेक्ट्स उठाए। इवन आप ट्विटर और इंस्टाग्राम से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, और लिंक्डइन तो बहुत ही अच्छे लीड जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं। इवन मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ डेली बेसिस पे जॉब पोस्ट हो रही होती है, और वो लिंक्डइन से ही लोगों को उठाते हैं। तो आप लिंक्डइन पे एक अच्छा प्रोफाइल बनाए और वहीं से आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो अब लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा फ्रेशर्स के लिए या फिर जो न्यू कमर्स है ना, जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तो आप उनको किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि हाँ आप ये पाथ फॉलो कीजिए टू गेट सक्सीड इन फ्रीलांसिंग, और दूसरा ये कि अभी देखो यार टैक की ना कोई कमी नहीं है ना, भरकर टेक्नोलॉजीज पड़ी हैं, तो किस पर्टिकुलर नीश में आप फ्रीलांसर्स को बोलेंगे कि यार ये नीश पकड़ लो, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है?
न्यूबीज के लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ना देखें कि जाकिर वर्डप्रेस से कमा रहे हैं, मैं भी वर्डप्रेस स्टार्ट करूँ, वो फलाना एसईओ से कर रहा है। एसईओ आपका जिसमें पोटेंशियल लगता है आपको और आपका जिसमें इंटरेस्ट है, यकीन मानो मैंने मिलियनियर्स कॉपी राइटर्स भी देखे हैं, यूट्यूबर्स भी देखे हैं, इवन यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर भी मैंने देखे हैं जो मिलियंस में कमाते हैं। तो किसी भी स्किल की मेरे हिसाब से कोई स्कोप नहीं होती। आप खुद क्या है, खुद को कैसे बेचते हैं, उसकी स्कोप होती है, उसकी लॉन्गेविटी होती है। तो वो चीजें सीखे जिसको आप बेच सके, जिसको वाकई आप इस पे रिलाई कर सके। लेट्स सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं कि एआई का बहुत दौर है, मशीन लर्निंग का है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, लेकिन वो मेरे जैसे लोग नहीं सीख सकते, जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल अलिफ भी का नहीं पता, जिसको स्टेटिस्टिक का नहीं पता, जिनको एल्गोरिथम्स का नहीं पता, तो वो एआई और इसमें कैसे आ सकते हैं? आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब लेट्स सपोज आप कंटेंट राइटर है, तो आप उसी पे अपने आप को ग्रो करें। आप कैसे डिफरेंट निशेस में कंटेंट, अब ब्लॉकचेन में आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप बिगर इवन अगर आप किसी के लिए नहीं करते, medium.com पे जाए, वहां पे आप पेड कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके जो ब्लॉग्स होंगे वो लोग वो पढ़ेंगे जो पैसे देते हैं आपको मंथली बेसिस पे। तो बहुत ही ज्यादा एवेन्यूज है। अगर आजकल के दौर में कोई कहता है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। हर स्किल में आप पैसे कमा सकते हैं, हर फील्ड से आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको लाखों बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मिलियंस में कमा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल से। तो जो भी आप स्किल है, जो भी आपकी पैशनेट है अबाउट है, आप उसको लर्न करें और उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें। और कभी ये ना देखें कि इसका वो है दौर है या इसका नहीं। हर चीज का दौर है, कोई भी चीज रिडंडेंट नहीं होती। लेकिन आपने जो नए स्किल्स सीखने हैं वो आपने टाइम के साथ सीखने। अगर आप देख ले आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया बूम पे है, लेकिन जो हम 10 साल पहले सोशल मीडिया यूज करते हैं और आज यूज करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप वही वाले कैपेबिलिटीज और स्किल्स के साथ आते हैं तो वो आप रिडंडेंट है इस न्यू दौर में। तो अपने आप को अपग्रेड करें, जिस भी फील्ड में हो उसको सीखे। और डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है, अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है, टॉपटेल है, क्रॉस ओवर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। इन सब पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सर्विसेज से आप जॉब ले सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, और हजार इस तरह के और इनकम स्ट्रीम आप अपने लिए बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जाकिर भाई। आज यार काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया मुझे भी, और आई होप जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को उनको भी काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो मेरे दोस्त, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो ज़्यादा सोचो मत यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो डायरेक्ट वहीं डीएम कर दो, ठीक है। और हाँ, अगर जाकिर भाई से कनेक्ट करना चाहते हो तो उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल और उनका यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, गो चेक देम आउट। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।